हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए आपको फिर लेकर चलते हैं ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर, जहां पर बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर समारोह आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं। সম্মানিত সুধী, এখন আমরা দেখব মুজিব চিরন্তন থিমের উপর ভিডিও চিত্র। Ladies and gentlemen, now an animation video presentation on the theme The Eternal Mujib. সুধী, এবার দেখবেন বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বিশেষ পরিবেশনা। Ladies and gentlemen, now we are going to play a special presentation by the Armed Forces of Bangladesh. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। 1974 সালে জাতির পিতার প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে শুরু হয় সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণয়ন করেন ফোর্সেস গোল 2030। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি পেশাদার, চৌকস এবং যুগোপযোগী বাহিনী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে শীর্ষে। সেনাবাহিনীতে নারীর ক্ষমতায়নে তিনি নিয়েছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। और अब बांग्लादेश की सेना पर एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाई जा रही है। पवन नारा हमारे सहयोगी इसी जगह पर मौजूद है जहां कार्यक्रम चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये दोनों दिन, केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी में जो भारतीय सेना का रोल रहा है उसे कोई नहीं भूल सकता। और बांग्लादेश ने उन लोगों को भी आज सम्मानित किया। पवन, जी बिल्कुल सौरभ, अगर हम कहें कि बांग्लादेश की आज़ादी की विरासत एक साझी विरासत है तो गलत नहीं होगा। मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस साथ फिलहाल हमें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। हमें हटना होगा सौरभ, आते हैं आपके पास। जी जरूर जरूर जरूर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मौजूद हैं, भारत के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहाँ बहुत सख्त सुरक्षा है। और इसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर पवन मौजूद थे, उनके साथ थोड़ी देर में फिर हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें इस आज़ादी समारोह की। 50 साल पूरे हुए बांग्लादेश की आज़ादी को, जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश की
रेजिस्टेंस फोर्स, जिसे मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता है, उनकी मदद करते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। और आज उसकी 50वीं सालगिरह पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री, ये खुद बताता है कि बांग्लादेश अपनी आजादी में भारत की किरदार को, भारत की रोल को कितना अहम समझता है। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এক মহান নেতার ডাকে রুখে দাঁড়িয়েছিল এই জাতি। शेख मुजीबुर रहमान जो कि ছিল বিমান বাহিনী, पहले राष्ट्राध्यक्ष थे आजाद बांग्लादेश के, জাতির পিতার उनके पद संभालने के 3 वर्ष के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई थी। शाबाश পুরো বাংলা। लेकिन उसके बाद आज आप देख सकते हैं उन्हीं की बेटी शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, और ছুটে চলেছে আজ और मजबूत नेता के तौर पर उनकी विश्व में पहचान है। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষের এই শুভ शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध और प्रगाढ़ और बेहतर हुए। প্রাণের চেয়ে প্রিয়। लौटते हैं इसी कार्यक्रम पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।